कैंसर ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है समय, टाइम। आपका टाइम कभी वापस नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास घूमते घूमते आए तो इनकी सारी हिस्ट्री देख के मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक पेशेंट नहीं है, ये एक जनरल एक एटीट्यूड है लोगों का। आपको ये समझना होगा और मेरा इस वीडियो बनाने का ये मकसद ही यही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता पटेल है एंड आई एम अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो आज मैं एक पेशेंट देख रही थी, तो उनकी जो हिस्ट्री थी वो बहुत ही कहेंगे कि बहुत डिसहार्टनिंग थी, लेकिन मैं ये भी साथ में बताना चाहूँ जो उन्होंने बताया ये हम डेली फेस करते हैं। हुआ यूँ कि पेशेंट वॉज डिटेक्टेड टू हैव ओरल कैंसर, मुंह का कैंसर, सितंबर 2022। वो किसी हॉस्पिटल में उन्होंने दिखाया, उन्होंने बायोप्सी के लिए बोला। फिर पेशेंट के जान पहचान के लोगों ने बोला नहीं बायोप्सी मत कराओ, छुरा लगेगा तो बीमारी बढ़ेगी, तो उन्होंने छुरा नहीं लगवाया। 2 महीने बाद वो वापस से उस हॉस्पिटल में गए और बीमारी जो है 1 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर हो चुकी थी। फिर उनको लगा हमने तो छुरा लगवाया नहीं, लेकिन तब भी बीमारी बढ़ गई। तो उनका वो मिथ जो है वो खत्म हुआ, वो जो उन्होंने गलत एक धारणा बना रखी थी। बट लॉस क्या हुआ, उनका समय का लॉस हुआ और उनकी बीमारी बढ़ गई। ठीक है, वो हो गया, उन्होंने बायोप्सी करा ली, उसमें कैंसर निकल गया। फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि वो ऑपरेबल स्टेज में था। फिर उनको अगल बगल के लोगों ने ज्ञान दिया कि नहीं ऑपरेशन मत कराओ, बीमारी बढ़ जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा और कई तरह की तमाम चीजें। तो उन्होंने फिर इलाज नहीं करवाया और घर बैठ गए और बाकी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट शुरू करने लगे। जिन्होंने जो बोला वो खाया, चीनी खाना छोड़ दिया और जो भी चीजें घरेलू नुस्खे होते वो सब करना शुरू कर दिया कि हो सकता है उससे ट्रीटमेंट हो जाए और ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। फिर उन्होंने 3 महीने बिता दिए, हो गया फरवरी। फिर जब वो हॉस्पिटल किसी दूसरे हॉस्पिटल में गए, क्योंकि लोग अलग अलग हॉस्पिटल में मिलते रहते हैं डॉक्टर से, तो किसी और हॉस्पिटल में गए तो वहां पे उनकी बीमारी बढ़ चुकी थी, ऑपरेबल के से बढ़ के अब वो इनऑपरेबल हो चुकी थी। मतलब वो अब उसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो अब तो ऑपरेशन होगा ही ना, फेस खराब नहीं होगा, सही बात है। लेकिन पेशेंट का नुकसान क्या हुआ, पेशेंट की डिजीज इतनी बढ़ गई कि जो मेन ट्रीटमेंट है ओरल कैंसर का वो अब पेशेंट नहीं करवा सकता है। फिर उनको बोला कि ठीक है ये नहीं करा सकते, आप कीमो करिए, बीमारी थोड़ी छोटी हो जाएगी, फिर हम रीइवैल्यूएट कराएंगे ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन फिर उन्होंने लोगों की बात सुनी और उन्होंने वो काम नहीं कराया। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास घूमते घूमते आए तो इनकी सारी हिस्ट्री देख के मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक पेशेंट नहीं है, ये एक जनरल एक एटीट्यूड है लोगों का। आपको ये समझना होगा और मेरा इस वीडियो बनाने का ये मकसद ही यही है कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है समय, टाइम। आपका टाइम कभी वापस नहीं आता है। बीमारी जो है, जो हमारा कंसेप्ट होता है हिट हार्ड हिट फास्ट, मतलब जल्दी ट्रीट करो और जो मैक्सिमम बेस्ट तरीका उस हिसाब से ट्रीट करो। तो समय जो व्यतीत करते रहते हैं एंड अननेसेसरी ओपिनियन लेके, डॉक्टर शॉपिंग करके, जो लोग डॉक्टर नहीं है अगल बगल के लोगों की बात सुन के, बहुत सारे धारणाओं गलत धारणाएं जो कैंसर के बारे में उनके बारे में उसको सुन के फिर उसको अंधविश्वास की तरफ फॉलो करके जो क्यूरेबल डिजीज है, जो ठीक हो सकता है, उसको लोग इनक्यूरेबल और ना ठीक होने वाली बीमारी बना चुके हैं। तो अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगी, अगर कभी कैंसर डिटेक्ट होता है किसी को भी, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में है, प्लीज उनको एडवाइस करिए कि किसी अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज एक जगह अवेलेबल हो। डॉक्टर जो भी बोलता है वो आपकी भलाई के लिए बोलता है, उनकी बात सुने। जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो अपना ज्ञान देते हैं बिना किसी जानकारी के, उनकी बातों को ना सुने, उनको अवॉइड करें और डॉक्टर जो बोले समय से इलाज कराएं। अगर ऑपरेबल है तो सर्जरी कराएं। ऑपरेशन के बाद काफी बार रेडिएशन कीमो की जरूरत पड़ती है, जो कि विदिन 4 to 6 वीक शुरू होना चाहिए, तो वो विदिन टाइम स्पेंड शुरू कराएं, क्योंकि सब कुछ वापिस आ सकता है जिंदगी में। समय, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता है और फैला हुआ डिजीज जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो खराब ही करता है। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं आप सबको पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू, नमस्कार।